हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आरती मिश्रा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग फेस करते हैं। एस्पिरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितना सक्सेस रेट है, कितना सिलेबस कवर हुआ और क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, रिजल्ट्स कैसे आएंगे। देखिए, होता क्या है, जब एक एस्पिरेंट इस यूपीएससी की जर्नी में आता है तो उसे इस चीज़ का पूरा ख्याल होता है कि ये एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। लेकिन इस एग्ज़ाम के जो इस एग्ज़ाम के लिए जो एम्बिशियस स्टूडेंट्स होते हैं वो ये भी जानते हैं कि इसमें कितनी अच्छी सर्विस करने का मौका मिलता है। लेकिन इस जर्नी में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि आप कितना स्ट्रेस, कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फैमिली की तरफ से और अलग अलग लोगों की तरफ से आपसे और बहुत तरह के सवाल किए जाते हैं और ये समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे में सेल्फ डाउट भी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही हो रहा है या मैंने कहीं कुछ गलत तो चूज़ नहीं कर लिया। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो स्ट्रेस है, ये सारा जो प्रेशर है, ये एक मेंटल प्रेशर ही है। तो इसमें इंसान जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जो भी उसके साथ हो रही है वो एक मेंटली वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन भी एक मेंटल थॉट प्रोसेस ही है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी होगी और वो ये है कि आप चाहे ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते, चाहे आप कुछ और भी कर रहे होते, तो आपका जब स्ट्रगल होता है तो आपको बहुत सारे सवालों को झेलना ही पड़ता है। अगर आप इन केस सपोज करते हैं कि इस एग्ज़ाम की जगह कुछ और कर रहे होते, कोई और पढ़ाई, कोई और तैयारी, कोई और कुछ भी करते, तो उसमें भी उतना ही प्रेशर और उतना ही स्ट्रेस था। लेकिन शायद उसमें उतनी अच्छे मौके, उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो इस एग्ज़ाम में है, ना ही उतनी रिस्पेक्ट थी जो इस एग्ज़ाम में है। दूसरी चीज़, आप जितना बड़ा अपना गोल सेट करते हो ना, उतना ही ज़्यादा डाउट्स और क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं। ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपने कुछ बहुत बड़ी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचा है और जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ी चीज़ को आप हासिल करोगे तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट बोलता है कि भाई मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, या एक जनरल सा सवाल लेते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कोई अगर ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, तो जब भी वो कुछ बहुत बड़ा करेगा तो लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे ही कि अच्छा, तुम हीरो बनने गए थे, क्या हुआ? तुम तो हीरो नहीं बन पाए, तुम तो एक्टर नहीं बन पाए, तुम्हारा तो बिजनेस में लॉस हो गया, तुम्हारा तो बिजनेस बेकार चल गया, तुमने तो पढ़ाई की पर तुम तो आईएएस नहीं बन पाए। ऐसे सवाल आ जाते हैं। या अब तक तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब तक तो तुम तैयारी कर रहे हो, कितने समय से तैयारी कर रहे हो, कब तक तैयारी करोगे? तो आप ये भी तो समझिए कि ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आपके एम्बिशंस और गोल्स बहुत बड़े हैं, आम लोगों की सोच से ऊपर है, इसीलिए ऐसा है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट जनरली जस्ट एक कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करना चाहता है और उसके लिए निकल गया, उसका इंटरव्यू दिया, या कोई मान लो कि ठेले पे सब्जी बेचना चाहता है, कोई चाय बनाना चाहता है, ठीक है, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा है। हालांकि कोई भी काम ऐसे छोटा नहीं होता, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा होता या कोई और छोटा काम कर रहा होता, उसके लिए लोग उतना सवाल उससे थोड़ी ना करते कि तुम जो है ये करने वाले थे तो ये क्यों नहीं हुआ। अगर उस छोटी सी नौकरी की तैयारी वो कर रहा है या छोटे से जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गया, नहीं भी हुआ, तो उसकी उतनी इंसल्ट नहीं हो रही है क्योंकि वो गोल कोई इतना बड़ा नहीं था, उसने इतने बड़े लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं दिए थे। लोगों को एक्सपेक्टेशंस जब आपसे हो जाते हैं, वहाँ पे लोगों के सवाल शुरू होते हैं। जब कोई गोल ही छोटा होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, जब गोल बड़ा है तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगे। कोई छोटा मोटा काम करने निकलते तो आपसे लोग इतना सवाल ही नहीं करते। आप एक बहुत बड़ा काम करने निकले हैं तो लोगों को तो मौका मिल गया है बातें बनाने का।
तो आपको पहले ये समझना होगा कि ऐसे जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो है कि हम अपने डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई ठीक से करें। दूसरों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरों के थॉट्स पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप किसी के मन में नहीं झांक सकते वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है या बुरे के लिए बोल रहा है, वो खुश है या दुखी है, आपके अचीवमेंट से, आपके सक्सेस से, आपके फेलियर से, वो कितना इंकरेजमेंट दे रहा है, वो सच्चा इंकरेजमेंट दे रहा है या वो नकली मोटिवेशन दे रहा है, ये आप पता भी नहीं लगा सकते हैं। बस आप इतना ही कर सकते हैं कि अपनी जो हार्ड वर्क है आपकी, वो सही से हो जाए। और अगर वो सही है, वो ऑनेस्टली आप कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स जाहिर सी बात है बहुत अच्छे होंगे। अपने ऊपर ये बिलीव रखना है कि लोग आप ही की तरह होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और क्रैक करते हैं तो आप भी कर ही लोगे। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन वो चीज़ सबके सामने आ ही जाएगी, और जब वो आ जाएगी तो वो काफ़ी होगा सबका एक आप कह सकते हो सबको शट करने के लिए। लेकिन इस जर्नी में अपनी तरफ से कमी नहीं लानी है, किसी और की बातों का डाउट, किसी और की बातों का स्ट्रेस या किसी और की बातों का प्रेशर नहीं रखना। यही इस एग्ज़ाम की डिमांड है और इस सर्विस की भी डिमांड है। जब आप एक डीएम होते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहाँ तो आपके फैमिली, रिश्तेदार और पड़ोसी नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे अनजान लोग होते हैं जो आपके पॉलिसीज़ को जज करते हैं, जो आपके काम पे डाउट करने लग जाते हैं, जो आपकी बातों पर शक करने लग जाते हैं, जिनके सारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, जिनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये टास्क है, ये एक्सरसाइज है जो आपका प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको बना रहा है, बढ़ा रहा है, आपका जो प्रिजर्वेंस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, आपके पेशेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, और यही वो पेशेंस है जो आपको कल ऑफिस में काम आने वाला है। तो आप बस ये सोचो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो लोग कर रहे हैं मेरे लिए, ये तो मेरा काम आसान कर रहे हैं। कल को यही पेशेंस मुझे हेल्प करेगा अपना काम अच्छे से करने के लिए और अपनी सर्विस को अच्छे से पूरा करने के लिए। ये मेरे पेशेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, ये मेरी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ये प्रेशर ही है जो मेरे को और ज़्यादा पुश कर रहा है। जैसे अगर कभी आपने देखा हो, मान लो एक पाइप है, उस पाइप से आप पानी डालते हो, पौधों में अगर पानी डाल रहे हैं या कहीं पे पानी भर रहे हैं, उस पाइप के माउथ को अगर थोड़ा सा आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, पानी और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसको और फ्रिक्शन मिलता है, उसको और फोर्स मिलता है। तो ये दबाव वही फोर्स की तरह काम करना चाहिए आपके ऊपर, राइट? क्योंकि जो तेज़ हवाएं होती हैं, जो तेज़ तूफान होती है ना, वो एक मोमबत्ती को ज़रूर बुझा सकती है, लेकिन जहाँ एक आग है ना, वो उसको और ज़्यादा झुलसाती है, उसे और ज़्यादा तेज़ कर देती है, उसको और ज़्यादा एक्सटिंग्विश करती है। तो आपको कैंडल नहीं, आपको फायर बनना है। आपको प्रेशर नहीं बल्कि पेशेंस की तरफ ध्यान देना है। आपको स्ट्रेस नहीं बल्कि सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, और इसे मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करने की एक एक्सरसाइज की तरह लेना है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। अगर लोग डाउट ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे उन्हें प्रूव करूँगा कि वो जो सोच रहे थे वो गलत था और मैं सही था। जहाँ डाउट है, जहाँ क्वेश्चंस है, वहीं सवाल है, वहीं सॉल्यूशंस भी हैं। और इन चीज़ों के बिना इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का कोई मज़ा भी नहीं है। यही तो वो आप कह सकते हो ना, एक एडवेंचर है इस एग्ज़ाम का, और यही एडवेंचर आपको जॉब के एडवेंचर के लिए तैयार करेगा। ये टास्क ही हैं जो आपको अच्छा करेंगे, ये एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेगी। और ये बात हमेशा याद रखिए कि हर एक काम में स्ट्रेस होता है, हर एक काम में प्रेशर होता है, हर एक काम में अपने लेवल की एक तैयारी होती है, उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। यहाँ पे भी वो डीमेरिट्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कहीं और होते आप तो भी होती ही। तो कम से कम ये तो अच्छा है ना कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ प्रेशर है भी, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसकी तरफ जाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, और उससे कुछ बहुत बड़ा भी अचीव किया जाएगा। वरना कहीं और स्ट्रेस लेते तो शायद इतना बड़ा कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ें, ऐसा सेल्फ थॉट, ऐसा सेल्फ मोटिवेशन, ऐसा पेशेंस आपको हमेशा अपने साथ डेवलप करना चाहिए। और आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कैंडल नहीं, एक फायर की तरह काम करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे और वीडियोस देखने के लिए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस या एकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप मेरा रेफरल कोड TOP10 TOP10। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही आप अपने फ्री कंटेंट को UPSC के लिए अनलॉक भी कर सकते हैं इसी कोड से। हर संडे 11 बजे हमारा कॉम्बैट का सेशन भी होता है। कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिससे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम कॉस्ट में अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इसे भी ज़रूर चेक कीजिए। सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आरती मिश्रा नाम सर्च कीजिए और आप मुझे फॉलो कर पाएंगे, और इस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।